मैं हूं अर्पिता आर्या। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ है, न कानून का डर है न पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। उस पर चाकू से इतने वार किए गए कि मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चार, जहां पर चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, गम में परिवार है, सुरक्षा जो है वो सख्त की गई है। तो दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सरेआम किस तरीके से वहां मर्डर हुआ, चाकुओं से गोदकर ये हत्या की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर है। लोग खुलकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में सरेआम ये मर्डर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाकू से इतने वार कि गिन ना पाए। ऐसी बेरहमी कि चीखें निकल आए, ऐसी हैवानियत कि कोई भी कांप जाए। ये सन कर देने वाला वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली का है। दनदनाते हुए 3 लड़के आते हैं और चाकू निकालकर एक लड़के पर टूट पड़ते हैं। वो भागता है, वो चीखता है, लेकिन तीनों बेरहमी से चाकू गोदते रहते हैं। 1 अक्टूबर की शाम नॉर्थ दिल्ली के सुंदरी नगर इलाके में 3 लड़के फैजान, बिलाल और आलम तमतमाए हुए आते हैं। आते ही एक लड़का बात करता है और फिर चाकू निकालकर उस पर दनादन हमले करने लगता है। हैरानी तो यह है कि कोई सुनसान इलाका नहीं है बल्कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं कुर्सी पर एक शख्स बैठा है, वहीं बाइक के पास एक दूसरा शख्स भी है, लेकिन दोनों पर हैवानियत का कोई असर नहीं हो रहा है। चाकूबाजी के बीच पास से एक शख्स भी गुजरता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 लोग घेर कर एक लड़के पर चाकू से खून खून कर रहे हैं। पास से एक महिला भी गुजरती है, लेकिन वो भी इन सबसे बेपरवाह है। आखिर ये कैसा शहर है? कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन किसी का खून नहीं उबलता। सब ठंडे पड़े, मानो जिंदा ना हो, मुर्दा हो, बस सांसें चल रही हो। अब इस चाकूबाजी की वजह भी जान लीजिए। मनीष की जान के प्यास से सब इसीलिए हुए क्योंकि उसने मोबाइल चोरी का केस वापस नहीं लिया और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। कहते हैं कि दिल्ली में 2-2 सरकारें हैं, यहीं से संसद है, यहीं से सुप्रीम कोर्ट है, यहीं राष्ट्रपति रहते हैं, यहीं प्रधानमंत्री रहते हैं, यही देश की सबसे स्मार्ट पुलिस है। लेकिन देखिए, इन्हें ना तो कानून की परवाह है, ना ही पुलिस का खौफ है। मनीष चोरी के केस में गवाह था। साल भर पहले उसका मोबाइल छीन लिया गया था, उस पर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने कासिम और मोहसिन को गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में है। 2 दिन पहले ही मनीष ने गवाही दी और गवाही के 2 दिन बाद ही मोबाइल चोरी के आरोपियों के गुंडे घर पर धमक आए और चाकू से वार पे वार कर जान ले ली। हत्या के बाद सभी चाकू लहराते हुए चीखने लगे कि लो, मार डाला, लाश उठा लो, 2 को और मारेंगे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, दिल्ली में सरेआम मर्डर, चाकुओं से गोदकर हत्या। सवाल यही कि आखिरकार कानून का राज कहां बचा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा और मैं आपको अर्पिता सबसे पहले दिखाता हूं। ये गली आप देख पा रही होंगी जहां की सीसीटीवी है, तस्वीरें आई हैं। इसी गली में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब आपने कानून व्यवस्था की बात पूछी तो जरा ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी और तमाम दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और गली आपने देखी, गली के सामने देखिए ये पुलिस पोस्ट है जहां इस वक्त आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। लेकिन इसी पुलिस पोस्ट के ठीक बगल में मेन सड़क है जो हाईवे है और 24 घंटे ये सड़क बिजी रहती है। पुलिस पोस्ट से महज 10 कदमों की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई है। हत्याकांड के बाद अब चूंकि भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, दहशत और डर का माहौल है, तो फोर्स यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस पोस्ट में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कहाँ थे उस वक्त। और उसके बाद तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड का ये सीसीटीवी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो आरोपी है वो इस गली में रहे होंगे।
हत्याकांड को अंजाम दिया। और अगर आप देखिए तो बाकायदा जो मनीष है उस पर न सिर्फ चाकुओं से हमला किया जा रहा है, बल्कि जो आरोपी है वो आसपास के लोगों को चाकू दिखाकर डराने और धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हत्याकांड के बाद जो आरोपी हैं तीनों, बिलाल, फैजान और अरमान, ये बाकायदा ये भी कहते हैं कि हमने हत्याकांड को अंजाम दे दिया, अब डेड बॉडी आप उठा लीजिए, हम फिर आएंगे। तो इस तरह की गुंडई, इस तरीके का आत्मविश्वास कैसे उन आरोपियों में आया? तो आरोपियों में आत्मविश्वास ऐसे आया कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस पोस्ट है, लेकिन इतने हौसले ज्यादा बुलंद है कि वो बाकायदा यहाँ पर आते हैं। व्यस्त सड़क है, भीड़ भाड़ वाली गली है, लेकिन सभी को डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। परिवार वालों का कहना है कि 1 साल पहले मनीष ने मोबाइल चोरी की FIR दर्ज कराई थी और उस मामले में उस पर हमला भी हुआ था। उस बात की उसी केस को लगातार वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और जब मनीष नहीं माना तो उसके बाद इस तरह से खौफनाक हत्या की वारदात को जो आरोपी है उन्होंने अंजाम दिया। 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर खूनी खेल खेला, उसके बाद आराम से मौके से फरार हो गए। अब चूंकि बवाल मचा है तो यहाँ पर भारी फोर्स बुला ली गई है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है। सुबह के वक्त जो इलाके के लोग हैं उनसे पुलिस से मामूली झड़प भी हुई है। कुछ पुलिस कर्मियों ने बाकायदा इलाके के लोगों पर के साथ हाथापाई की ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर ये हाल राजधानी का है, पुलिस पोस्ट से महज चंद कदमों की दूरी पर अगर 3 से 4 आरोपी आते हैं, धारदार हथियार लेकर आते हैं और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों को धमकाते हुए फरार हो जाते हैं, तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। अर्पिता। बिल्कुल अरविंद, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और किस तरीके से हालात हैं दिल्ली में वो आप दिखा रहे हैं। जरा बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर किंतु परंतु है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जयपुर में एसिड अटैक की घटना से हड़कंप मच गया। 2 लड़कियों पर एसिड अटैक की घटना हुई है। अलवर में नाबालिग से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की से रुपए भी ठगे हैं। तो 2 लड़कियों पर जहां एक तरफ एसिड अटैक, वहीं गहलोत राज में अब सवाल उठने लग गया है कि वहां पर अपराध क्या बेलगाम है? क्या वहां पर अभी मुख्यमंत्री कौन बने? इस जद्दोजहद में इतने नेता व्यस्त हैं कि आम लोगों की वहां सुध लेने के लिए कोई नहीं है। यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं, लेकिन बेटियों को कौन बचाएगा? कानून व्यवस्था कौन बचाएगा? जयपुर में दिन दहाड़े एसिड अटैक की 2 घटनाएं हुई। कोचिंग जा रही छात्राओं को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद से गहलोत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पांच मिनट, 1 किलोमीटर की दूरी और 2 लड़कियों पर तेजाब से हमला। एक बाइक सवार, 2 लड़कियां और दोनों पर एसिड अटैक। राजस्थान में सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियां? राजस्थान की राजधानी जयपुर, इस समय यहां कुर्सी पर कब्जे की सियासी जंग चल रही है। एक तरफ पायलट गुट है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कुर्सी की इस खींचतान में अपराधी बेलगाम, बेखौफ हो गए। वो राह चलते महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। जयपुर में एसिड अटैक की 2 घटनाओं ने महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल दी है। पहली घटना सदर इलाके में हुई, जहां 19 साल की लड़की कोचिंग के लिए जा रही थी। पीछे से बाइक सवार हमलावर आता है, तेजाब फेंक कर भाग जाता है। जयपुर में जहां सरकार किस्सा कुर्सी के में व्यस्त है, वहीं कल दिन दहाड़े सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन एरिया में 2 युवतियों के ऊपर केमिकल फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बिजी एरिया में ऐसा कांड कैसे हो जाता है। एसिड अटैक की दूसरी घटना भी उसी इलाके में हुई। वही हमलावर आगे जाकर एक और लड़की पर तेजाब से हमला करता है और फिर वहां से भाग जाता है। दिन दहाड़े हुए तेजाब कांड में दोनों लड़कियां मामूली रूप से झुलस गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। हमलावर कौन था, कहां से आया था, इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता है। जिन 2 लड़कियों पर तेजाब से हमला हुआ वो एक दूसरे को भी नहीं जानती है। दोनों लड़कियां जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि ये एसिड नहीं है, पर वो किस तरह का केमिकल है उसके लिए हम FSL के संपर्क में और FSL द्वारा जानकारी उपलब्ध कराए जाने का उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है।
मौके पर हमारी थाने की टीम है और हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल और कमिश्नरेट की स्पेशल टीम्स हैं जो मौके पे जो आसपास के जो सीसीटीवी है उनको चेक कर रही है और उस बेस पे जो मुलजिम है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हुई इन घटनाओं से कई सवाल खड़े होते हैं। तेजाब की खरीद फरोख्त पर सख्ती क्यों नहीं है? क्या जयपुर में कोई भी राह चलता व्यक्ति तेजाब खरीद लेता है? घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जयपुर में एसिड अटैक और अलवर में गैंगरेप, इन दो घटनाओं को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। अलवर में नाबालिग लड़की को 8 लोगों ने हवस का शिकार बनाया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अलवर के 8 दरिंदों ने 16 साल की नाबालिग को अपने जाल में फंसाया, उसे ब्लैकमेल किया और फिर धोखे से बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। महिला सुरक्षा के कितने भी दावे कर लीजिए, बड़ी बड़ी नारेबाजी कर लीजिए, हकीकत यही है जो अलवर में उस मासूम के साथ हुआ। अलवर में 8 लड़कों ने पहले नाबालिग से गैंगरेप किया, फिर उसे ब्लैकमेल करके रुपए भी ऐंठे गए। 31 दिसंबर 2021 को लड़की को फोन आया जिसमें कॉलर ने कहा कि आपकी कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, अगर मिलने के लिए नहीं आई तो वायरल कर दूंगा। 31 दिसंबर को आरोपी साहिल का फोन पीड़िता के पास आया। उसने कहा कि उसके पास में एक आपत्तिजनक पिक्चर है, अगर वो वहां नहीं आई नजदीकी गांव में तो वो उस पिक्चर को वायरल कर देगा। पीड़िता जैसे ही आरोपी से मिलने पहुंची, वहां उसके और भी दोस्त मौजूद थे जिन्होंने उसका बारी बारी दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता को धमकाया भी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वो वायरल कर देंगे। जब पीड़िता 50,000 से ज्यादा रुपए नहीं दे पाए और आरोपी 3 लाख के डिमांड कर रहे थे, तब पूरा मसला उसने अपने भाई को बताया, जिसके बाद में ये पूरा मामला सामने आया। मैंने मेरी पूरी जिंदगी खराब करी, पूरी लाइफ खराब करी। इतनी ख्वाहिश है मेरी पढ़ाई की, मैंने जिंदगी में पढ़ूं, कोई नौकरी ढूंढूंगी, पर इन्हें मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब कहाँ होगी, अब कुछ भी ना है, होगी पूरी लाइफ खराब होगी। एंड फांसी को होना चाहे। हम तो इतने गरीब घर से, हमारी जमीन भी ना, कभी सब्जी पकी तो कभी ना पकी, कभी रोटी पकी तो कभी ना पकी। उस दिन के बाद से पीड़ित लड़की चुपचाप थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बना लिया था। वो उसे धमकी भी देते थे। आरोप ये भी है कि उसे वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग करके लड़की से 50,000 रुपए की वसूली भी की गई। मुस्तकीम मिला जो पैनल को अपना घर बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा, तेरे वीडियो छोड़ देंगे तो मन दुनिया में मुँह दिखाने लायक ना रहेगी और तेरे माँ मारेंगे, तेरे भाई मारेंगे, तो मारेंगे। मैंने इज्जत की वजह से अपने घर का लोग ना बताई, डर की वजह से गाँव वाला लोग ना बताई, बल्कि कायल ना बताई। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने अप्रैल में फिर से लड़की के साथ गैंगरेप किया। इस बार 2 लाख रुपयों की मांग की। लड़की ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो दरिंदों ने गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। लड़की के भाई ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। आरोप है कि पिछले 9 महीने में आरोपियों ने कई बार नाबालिग से गैंगरेप किया। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी है। इसमें अरबाज पुत्र नफीस, जावेद पुत्र कल्लू, मुस्तकिम पुत्र अयूब, तालिम पुत्र शरफू, सलमान पुत्र सब्बू, अकरम नाम के 2 आरोपी हैं। इसमें पहला अकरम पुत्र सुलेमान और दूसरा अकरम पुत्र उमर है। 8वां आरोपी साहिल पुत्र रफीक को बनाया गया है। अलवर गैंगरेप कांड में बीजेपी हमलावर है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीधा आरोप लगाया कि समुदाय विशेष के आरोपियों को कांग्रेस सरकार बचा रही है। पिछले 4 साल से जो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में ये सत्ता का जो खेल चल रहा है, उस सत्ता के खेल में जनता पिसती जा रही है। पूरे देश के अंदर सबसे आगे, सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर किसी प्रदेश में हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर है। बट ढूंढ मची हुई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा,
लड़ाई छिड़ रखी है कि सत्ता में कौन बना रहेगा। समुदाय विशेष को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विशेषकर ये जो अलवर में हुआ, इसमें जो 8 व्यक्ति थे, ऐसा ही लग रहा है कि उनको बचाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है। और कांग्रेस जैसे कि सोचती है कि ये हमारा वोट बैंक है और इस वजह से शायद इनको बचाया जा रहा है। अलवर की ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। कितने भी दावे कर लीजिए, कितने भी पोस्टर लगा लीजिए, लेकिन दरिंदे आज भी सक्रिय हैं। बेटियां आज भी उनका निशाना बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो ये 3 तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सवाल यही उठने लगा है कि गहलोत राज में आखिरकार अपराधी बेलगाम है। अलवर में जिस तरीके से नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ और एसिड अटैक हुआ है, वो कई सवाल उठा रहा है। वहीं देखिए इन सब के बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान नहीं, अपराधिस्तान बन गया है। सर, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार व्यस्त है सीएम खेलने में। कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का आज का नहीं, बहुत पुराना है और लगभग 2018 में इसकी पृष्ठभूमि रची गई। लेकिन दुर्भाग्य यह कि जब कांग्रेस आती है तब कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। और ये 2018 में सरकार बनने के बाद थानागाजी के गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। ये बुनियाद थी, एक तरीके से एक ऐलान था, एक अलर्ट था, और उसके बाद भी सरकार चेती नहीं, 6 महीने तक उस घटना को छुपाए रखा। अंततः जब वो सामने आई तो पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 6337 बलात्कार की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। एवरेज है 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अलवर की घटना ने जो दिखाया, जयपुर में जिस तरीके से एसिड फेंका गया, ये पहली घटनाएं नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के राज में अब अपराधी स्थान हो गया, अपराधियों की शरणस्थली बन गया। और सबसे ज्यादा कहीं किसी को तकलीफ हुई है तो राजस्थान की नारी शक्ति को ही है, महिलाओं को ही है। उनकी असमत सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अशोक गहलोत को कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की कम है। उधर खेल के मैदान में खिलाड़ी जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन हार पर भी खेल भावना दिखाते हैं। लेकिन फैंस क्या कर बैठे हैं, कोई नहीं जानता। जहां गोल दागने के लिए भिड़ंत होती है, वहां जंग छिड़ गई। जहां खिलाड़ी गेंद पर कब्जे के लिए दौड़ लगाते हैं, वहां हुड़दंगी भागम भाग कर रहे हैं। जहां जीत पर जश्न मनाते हैं, वहां हार पर घमासान मच गया। ये इंडोनेशिया का फुटबॉल स्टेडियम है। पूर्वी जावा के कंजुरुहान स्टेडियम में कल रात परसेबाया सोरबाया की टीम अरेमा एफसी से हार गई तो हंगामा मच गया। परसेबाया समर्थक फैंस तोड़कर मैदान में घुस गए, बवाल करने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों टीमों के समर्थक भी भिड़ गए। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। बेकाबू हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे हालात और बिगड़ गए, चीख पुकार मच गई। गुस्साए उपद्रवियों ने स्टेडियम में आगजनी शुरू कर दी। जो जहां थे भागने लगे। इस भागदौड़ में भगदड़ मच गई। कई लोग एक दूसरे पर गिर गए, कई बेहोश हो गए, कई लोगों ने दम तोड़ दिया। भगदड़ के बाद स्टेडियम में सेना बुलानी पड़ी। 34 लोगों की स्टेडियम में ही मौत हो गई।
जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। अब तक 127 लोगों की मौत हो गई है। 180 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हो चुके हैं। हिंसा और भगदड़ के बाद इंडोनेशिया में BRI फुटबॉल लीग 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दी गई। आज तक ब्यूरो।